हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। मैं पायल आज आपको बता रही हूँ तीज की पूजा जो हम किस तरह से मनाते हैं वो दिखा रही हूँ। तो आइए लेते हैं पूजा सामग्री। तो इस तरह से एक नींबड़ी चाहिए। नींबड़ी माता की टहनी तोड़ लें, उसे मिट्टी में या फिर किसी भी धान में डालकर आप लगा दें। एक कुंड ले लें या फिर आप किसी बर्तन में भी तलाई बना सकते हैं और इस तरह से तलाई को सजा लें। फल ले लें, लोटा ले लें। जितने आप 3 जने तो 3 लोटे ले लें, 1 जने तो 1 लोटा ले लें। श्रृंगार का सामान ले लें और श्रृंगार में 5, 11, 21, 16 श्रृंगार ले सकते हैं आप। काचरा, नींबू, मोती, चावल, कच्चा दूध, सत्तू, फूल और जो भी मिठाई हो आपके पास वो सारी चीज़ें ले लें और 2 पेपर ले लें। एक में झूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं पूरा 16 श्रृंगार करके बैठी हूँ। मैंने राजपूती पोशाक पहनी है और इस तरह से मैं काजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज और बहुत नाम होते हैं इस तीज के। इस तरह से मैं पूजा शुरुआत कर रही हूँ। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको पूजा। और सबसे पहले मैं आपको सभी को यूट्यूब फैमिली को सभी को बोलती हूँ हैप्पी तीज। तो आइए हम तीज की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने पेपर लगाया था उसके ऊपर स्वस्तिक बना लेंगे। स्वस्तिक को ही हम गणेश जी मानते हुए पूजा की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर मैं सुंदर सा स्वस्तिक बना रही हूँ और इसके साथ स्वस्तिक के साथ ही अब मैं आपको बताती हूँ। रक्षाबंधन के तीसरे दिन भाद्रपद पक्ष के कृष्ण पक्ष की तृतीया को सातुड़ी तीज हम की पूजा करते हैं। सातुड़ी तीज को बूढ़ी तीज या फिर बड़ी तीज भी कहा जाता है। तो देखिए चाँद भी निकल आया है। तो मैंने कुंड के अंदर जो हमने तालाब बनाया है उस तालाब में मैंने कच्चा दूध डाल दिया है और बाकी जल डाल दिया है और मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। हम छत पर पूजा कर रहे हैं और इसलिए मैंने दीपक के आसपास कांच रखा है और इस तरह से मैंने यहाँ पर फूल रखे हैं। फूल के ऊपर मैं गेहूँ, 1 मुट्ठी गेहूँ या आधा कटोरी गेहूँ रख लेंगे और इसके बाद में हम नींबड़ी की पूजा शुरुआत करेंगे। नींबड़ी माता को हम तिलक लगाएंगे, सिंदूर का तिलक लगाएंगे। इसके बाद में मोली अर्पण करेंगे वस्त्र स्वरूप। श्रृंगार के सामान में हमने वस्त्र रखा ही है, लेकिन कभी वो साड़ी होती, ब्लाउज पीस होता है, हम ओढ़ा नहीं पाते हैं तो मोली हम उनको वस्त्र स्वरूप अर्पण कर सकते हैं। इसके साथ तलाई की भी पूजा करेंगे, उनको सिंदूर अर्पण करेंगे, वस्त्र स्वरूप मोली अर्पण करेंगे, अक्षत अर्पण करेंगे। तलाई को में खाली नहीं छोड़ना, अक्षत डालने हैं और पुष्प भी डालने हैं। पुष्प मैंने ज़्यादा नहीं डाले हैं क्योंकि तलाई के अंदर हम श्रृंगार के बहुत सारे सामान इसके अंदर देखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्वस्तिक था उसको मैंने गणेश जी की प्रभा मानते हुए उनकी पूजा की और उनसे विनती की कि इस पूजा में आइए और पूजा में सम्मिलित होइए। इसके बाद में मैं सभी को, गणेश जी को, नींबड़ी माता को, शिव पार्वती जी का, उनकी परिवार का नाम लेते हुए उनको भोग और श्रृंगार का सामान अर्पण कर रही हूँ। भोग अर्पण किया। भोग अर्पण करने के बाद में यहाँ पर मैं लापसी अर्पण करूँगी। हमारे राजस्थान में कोई भी त्यौहार हो, कोई भी पर्व हो, लापसी बनाई ही जाती है। तो यहाँ पर लापसी का भी मैंने भोग अर्पण किया है। इसके बाद में मैं यहाँ पर सत्तू का भोग अर्पण करूँगी। सातुड़ी तीज है तो सत्तू का भोग लगेगा। इसी के साथ जो मिठाई आपके घर आई हो उसका भी भोग आप ज़रूर से लगाएं। तो यहाँ पर मैंने भोग लगाया है और सबसे अंत में यहाँ पर सत्तू का भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ पर सत्तू का भोग लगाएंगे और सत्तू को तोड़कर थोड़ी सी तलाई में डालेंगे क्योंकि ये सातुड़ी तीज है। सातुड़ी तीज वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन में सुखमय बनाने के लिए करी जाती हैं। कुंवारी कन्याएं, शादीशुदा औरतें सभी ये सातुड़ी तीज करती हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने 16 बिंदियाँ लगाई है कुमकुम से, 16 बिंदियाँ मैं मेहंदी से लगा रही हूँ और काजल से भी मैं 16 बिंदियाँ लगाऊंगी। अगर कुंवारी कन्याएं हैं तो वो 16 की आधा 8 बिंदियाँ लगाएंगी और कहीं कहीं ये 13 बिंदियाँ भी लगाई जाती हैं। तो हर कोई अपने परंपरा के हिसाब से करे और इस तरह से मैंने बिंदियाँ लगा दी हैं। तो यहाँ पर मैं, मेरी भाभी और मेरी मम्मा
मेरी मम्मी, हम तीनों मिलकर पूजा कर रहे हैं। तो सभी ने तिलक लगाया है उसी के ऊपर। और इसके बाद में अब मैं माता पार्वती माता का झूला यहाँ पर लगा रही हूँ। तो मेहंदी से मैंने यहाँ पर झूला लगा दिया है। और यहाँ पर झूला लगाने के बाद में सभी को हमने भोग अर्पण कर दिया है, धूप दीप दिखा दिया है। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में है। यहाँ पर अब मैं तलाई में सारे सामान देख लूँगी तो सातों की परछाई भी देखी जाती है। और ज़्यादा लाइट होता है तो इस तलाई के अंदर रियल सातू हमें दिखाई भी देता है। जैसे हम पानी में देखते हैं तो हमें अपनी तस्वीर दिखाई देती है, वैसे तो हमें एक जना बोलता है सातू डिटो, तलाई में सातू डिटो, तो दूसरा बोलता है डिठो जड़ो टूटो। इसका मतलब ये होता है जैसा हमने देखा है वैसा ही सुहाग हमारे ऊपर टूटे और पूरी उम्र जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारा सुहाग हमारे साथ रहे। तो इस तरह से काकड़ी, नींबू, चूड़ी और नथ और पल्लू, जो भी सुहाग का सामान होता है वो सभी देखा जाता है इसी तरह से बोल बोल कर। तो देखिए सारा सुहाग का सामान हमने एक एक करके देखा। मेरे देखने के बाद में अब मेरी भाभी पूजा कर रही हैं। उसी बिंदियों के ऊपर फिर से वही तिलक करेंगी और नीमड़ी माता की पूजा करेंगी। देखिए चांद भी निकल आया है। और भाभी की पूजा करने के बाद में मम्मी पूजा करेंगी। तो इस तरह से हमने मिल बांट कर ये पूजा, सातोड़ी तीज की पूजा करी। बहुत ही अच्छा लगता है और खुशमय मन हो जाता है। और सब मिलकर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा भी लगने लगता है। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो रही। पूजा करने के बाद में हमें कथा सुननी होती है। तो कथा हम यही चावल अपने हाथ में ले लेंगे। कोई 16 अंक बांट कर लेता है तो कोई 13 अंक बांट कर लेता है, लेकिन हमारे यहाँ जितने हाथ में आ जाते हैं उसी को हाथ में लेकर हम कथा सुनते हैं। तो यहाँ पर सातोड़ी तीज की कथा सुनी जाती है और गणेश जी की कथा सुनी जाती है और एक ग्वाले की कथा सुनी जाती है। इस तरह से कथा सुनने के बाद में ये अक्षत, ये गेहूँ हम अपने अपने लोटे में डाल देते हैं या फिर वापस जहाँ गेहूँ हमने लिए हैं वहीं पर गेहूँ डाले जाते हैं। कथा सुनने के बाद में हम चांद को अर्घ देते हैं, चांद को पूजा करते हैं। उससे पहले हम आरती कर लेंगे। जो भी आपको पार्वती माता की आरती हो, माता अम्बे माता की आरती आती हो, गणेश जी की आरती हो, वो आरती हम कर लेंगे और पूजा संपूर्ण करेंगे दक्षिणा रखते हुए। तो इस तरह से हमने आरती करी, पूजा संपूर्ण की। इसके बाद में चांद को अर्घ दिया। चांद को अर्घ देने के बाद में हम व्रत खोलेंगे। वो आग के पत्ते के ऊपर व्रत खोला जाता है और इस तरह से ये पूजा संपूर्ण होती है। तो आपको ये छोटा सा तीज ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे। हमारे यहाँ परंपरा है, बेटी राखी के दिन आती हैं और तीज कर जमाई जी उनको लेकर जाते हैं। तो इस तरह से ये परंपरा है। आपके यहाँ जो परंपरा है आप वो निभाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।